हॉलो ग्रोव के छोटे से भूले बिसरे गांव में हर अक्टूबर में घना कोहरा छा जाता था, जो उसके बाहरी इलाके में स्थित पुराने कब्रिस्तान को ढक लेता था। गांव वाले कानाफूसी करने वाले आदमी के बारे में बात करते थे, जो एक भूतिया आकृति थी जो रातों में दिखाई देती थी जब कोहरा सबसे घना होता था। उन्होंने कहा कि वह लंबा था, खोखली आंखों और टेढ़ी मुस्कान वाला। उसकी फुसफुसाहट से ठंडी हवा चलती थी। एक रात थॉमस नाम के एक जिज्ञासु युवक ने किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। केवल एक लालटेन और अपने साहस के साथ वह आधी रात से ठीक पहले कब्रिस्तान में घुस गया। कोहरा इतना घना था कि वह अपने सामने अपना हाथ मुश्किल से देख पा रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जब वह कब्रों के बीच से गुजर रहा था तो खामोशी एक हल्की फुसफुसाहट से टूट गई। पहले तो थॉमस को लगा कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गई और ऐसे शब्द बनने लगे जिन्हें वह ठीक से समझ नहीं पाया। उसकी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे कब्रों पर अजीब सी छाया पड़ रही थी और उसे लगा कि कोई बर्फीली उपस्थिति उसके करीब आ रही है। आप कौन हैं? थॉमस फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फुसफुसाहट बंद हो गई और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक कर्कश, ठंडी और द्वेष से भरी आवाज ने उसे जवाब दिया। मैं उन भूले हुए लोगों की आखिरी सांस हूँ। धुंध में एक आकृति बनने लगी, खाली आंखों और टेढ़ी मुस्कान वाली एक आकृति। थॉमस ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जरवत थे। खानाफूसी करने वाला आदमी आगे बढ़ा। उसका हाथ मौत की तरह ठंडा था और थॉमस को लगा कि हर सेकंड के साथ उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही है। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान के गेट पर सिर्फ उसकी लालटेन मिली, जो सुबह की रोशनी में अभी भी टिमटिमा रही थी। कोई भी नहीं बताता कि क्या हुआ था, लेकिन हर अक्टूबर में धुंध भरी रातों में हवा में फुसफुसाहटें भर जाती हैं और लालटेन फिर से प्रकट हो जाती है। अगली जिज्ञासु।